जश्न आज़ादी के इस पर्व पर आइए जानते हैं आज़ादी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। यह वो सत्य है जो हम सब देशवासियों के लिए ज़रूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा वर्ष 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया गया था। साइमन वापस जाओ का नारा, जो कि आयोग के बम्बई आगमन पर यूसुफ मेहर अली द्वारा गढ़ा गया था, 3 फरवरी 1928 की रात बम्बई के मोल बंदरगाह पर पानी की जहाज से साइमन कमीशन के सदस्य उतरे। तभी समाजवादी नौजवान यूसुफ मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा लगाया। बाद में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में ये नारा उनकी यात्रा के दौरान गूंजता रहा। जय हिंद का नारा किसने बनाया था? आबिद हसन का दिया हुआ यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिया और अपने सभी भाषणों में प्रयोग किया। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की आज़ादी की घोषणा करते हुए नेहरू ने जय हिंद कहा। यहीं से यह भारतीय सेना के लिए मान्यता प्राप्त नारा हो गया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी से जुड़ा है। यह नारा गांधी जी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आया था। नारा आधिकारिक तौर पर 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट के बाद भगत सिंह ने यह नारा लगाया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नारों में से एक था। वंदे मातरम का नारा बंगाल के लेखक और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। उन्होंने साल 1882 में पहली बार इस नारे का इस्तेमाल किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने साल 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में इसका इस्तेमाल किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? जोसेफ बप्तिस्ता उर्फ काका बप्तिस्ता एक वकील थे। 1901 में बप्तिस्ता बॉम्बे नगर निगम में शामिल हो गए और अगले 17 वर्षों तक बीएमसी यानी बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हिस्सा रहे। वे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जैसे लोगों के साथ होम रूल आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए गणेश चतुर्थी जैसे सार्वजनिक समारोह शुरू करने में तिलक की सहायता की। इसके अलावा बप्तिस्ता ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह वाक्यांश गढ़ा, जिसे बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लोकप्रिय बनाया। हमें उम्मीद है कि ये सब जानकारियाँ आपको अवश्य पसंद आई होंगी। अपने देश से मोहब्बत करें और स्वस्थ रहें। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।